बीकेबी न्यूज़ 24 की टीम सेवरही में उपस्थित है और आज अनूप गुप्ता जी एमएलसी आए हुए हैं सेवरही में। तो हम इनसे जानते हैं कि सर जब कमल खिलता है, कमल का प्रत्याशी जीतता है, तो क्या बदलाव लोगों को मिलता है? जब कमल खिलता है तो गरीब का मकान बनता है। जब कमल खिलता है तो गैस कनेक्शन निःशुल्क मिलता है। जब कमल खिलता है तो सौभाग्य योजना का बल्ब जगमगाता हुआ जलता दिखाई देता है। जब कमल खिलता है तो गरीब महिला को लोटा लेकर के बारिश में रोड पर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है, घर में ही इज्जत घर मिलता है। जब कमल खिलता है तो गरीब आदमी को अपने बच्चे को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए जमीन को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि उसके पास 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड होता है। जब कमल खिलता है तो सुशासन आता है। जब कमल खिलता है तो भारत भव्य बनता है, भारत की संस्कृति बढ़ती है। जी, तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, किस प्रकार मददगार साबित होगी नगर के विकास में? ट्रिपल इंजन की सरकार इस तरह से मददगार साबित हो कि मोदी और योगी जी जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जिन चीजों को हम सरकार के तौर पर नीचे तक ले जाना चाह रहे हैं, उन सारी योजनाओं को जब हमारा ट्रिपल इंजन यहाँ बैठा होगा तो उसको और द्रुत गति से हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। अन्यथा अन्यथा ये होता है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बन गए थे नरेंद्र मोदी जी, और दिल्ली से योजना भेजते थे और उत्तर प्रदेश में कुशासन था अखिलेश यादव का। उस कुशासन में अखिलेश यादव के योजनाएं रास्ते में ही अटक जाती थी, यूपी में लागू ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि अखिलेश यादव उन पर सिग्नेचर नहीं करते थे। जब मुख्यमंत्री नहीं था हमारा तो दिल्ली की योजनाएं नीचे तक जा नहीं पाती थी। इसी प्रकार से जब हमारा चेयरमैन नहीं होगा तो हमारी योजनाएं कैसे नीचे तक मूर्त रूप में पहुंच पाएंगी। तो इसलिए जब ये ट्रिपल इंजन हमारा बन जाएगा तो मोदी और योगी की चलने वाली सभी योजनाएं, गरीब जन कल्याण की योजनाएं हम नीचे तक उतारने का काम कर पाएंगे। और जो हमारा सपना है कि मेरा भारत भव्य होगा, मेरा भारत सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम होगा, वो भारत भव्य दिव्य आपको दिखाई देगा। तो आपका क्या अपील रहेगा सर सेवरही की जनता से? मैं सेवरही की महान जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2014 में आपने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिस प्रकार से आपने 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आशीर्वाद देकर के बनाया, जिस प्रकार से आपने 2019 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिस प्रकार से आपने 2022 में जब लोग बड़े संक्रमण की बात है, 2019 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिस प्रकार से आपने 2022 में जब लोग बड़े संक्रमण की बातें करते थे, उस समय सारी की सारी सीटें जिता करके कमल का फूल खिलाया, उसी प्रकार से आप पुनः यह आशीर्वाद अपना बनाए रखें और हमारे कमल के फूल वाले बैलेट पेपर पर अपनी मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दें। निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सपनों को, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने का काम करेगी। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो नगर की जनता अपने किसी बड़े नेता से चाहती थी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबी न्यूज़ 24। बीकेबी न्यूज़ 24 की टीम सेवरही के बिलटोलिया में उपस्थित है और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यशस्वी विधायक जिनके समय काल में, कम ही समय काल में अभी इतना विकास हुआ कि जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अपार मत से जीते और लोगों का लगातार जो कर्ज है वो उतार रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जय आज हम बात करेंगे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जय सिंह जी, जो आज हमारे साथ मौजूद है, विधायक जी के साथ आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे सर, जब भारतीय जनता पार्टी का आप लोग का उनके साथ गठबंधन है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो आपके समुदाय के लोगों को क्या सम्मान मिलता है? जब भारतीय जनता पार्टी से और निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ, उस समय से लेकर आज तक, अब आगे तक इतना सम्मान मिला जो किसी दल ने नहीं दिया। जैसे मत्स्य विभाग को ले लीजिए, जिसे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सारे निषाद लोग पूरे प्रदेश में उससे लाभ पा रहे हैं, आगे पाएंगे। जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिसे घर घर, जिसे हमारे माननीय मंत्री जी ने एक उनको जो जगह मिला कैबिनेट मंत्री में, उनके द्वारा एक संदेश आया कि भाई वहाँ ये लोग संदेश दिए समाज को कि आने वाले समय में अगर किसी के साथ विकास हो सकता है
तो भारतीय जनता पार्टी वो बड़े भाई के दर्जा निभाती है और उनके छोटे भाई के दर्जा निषाद पार्टी निभाती है। हर जगह मान सम्मान, थाना पुलिस, हर जगह मान सम्मान निषाद लोग को मिल रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। तो अभी नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, तो इसमें निषाद लोगों को किसके साथ होना चाहिए? जैसे इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संदेश आया है, बहुत पहले से जो गठबंधन हुआ है, कि भाई जहाँ भी हमारे यहाँ इस जिले में 13 नगर निकाय की सीटें हैं, तो उसमें या पूरे प्रदेश में उनका एक संदेश चल रहा है कि सभी निषाद भाई जितने कार्यकर्ता साथी हैं, सभी लोग मिलजुल करके और भारतीय जनता पार्टी के जितनी सहयोगी दल हमारे चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, उनके ईमानदारी से हर घर जा करके और वोट दिलाने का काम करें और जिताने का काम करें, बड़ी जीत हो। तो आपका क्या अपील रहेगा? बिनटोलिया जो चुकी है, यह एक बड़ा क्षेत्र है और निषाद समुदाय के यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं, तो इन सभी लोगों से और तमाम वो लोग जो यहाँ नहीं आते हैं लेकिन सेवरही नगर पंचायत में हैं, तो उनसे क्या अपील रहेगा जिलाध्यक्ष जी? अपील ये रहेगा कि जितने हमारे साथी कार्यकर्ता साथी हैं, सभी लोगों से और वोटर साथी है, जो वोटर हमारे यहाँ निषाद वंश के जितने लोग हैं, उनसे एक अपील है कि सभी लोग, जैसे हम पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखाए थे, फिर पुनः एक बार आने वाले समय में एक हमारा परीक्षा की घड़ी आया है, इसमें अपनी पुरजोर ताकत लगा करके और त्रिभुवन जायसवाल की पत्नी को, सोनिया जायसवाल को पूर्ण बहुमत से, काफी वोटों से ज्यादा हम लोग सभी लोग मिलजुल करके और जिताने का प्रयास करेंगे। नंबर क्या आना चाहिए यहाँ से? नंबर 1 नंबर आना चाहिए उनका। नहीं, कितने कितने वोट यहाँ से आपको चाहिए? यहाँ से जो हमारे निषाद समाज की जितनी वोटें हैं, जैसे लगभग 3 साढ़े 3 हजार इस टाउन एरिया में वोट है, तो 3,500 में अगर उसका 70% पोल होता है, तो हम चाहेंगे कि 70 निषाद समाज की जितनी वोटें हैं, जैसे लगभग 3 साढ़े 3 हजार इस टाउन एरिया में वोट है, तो 3,500 में अगर उसका 70% पोल होता है, तो हम चाहेंगे कि 70 से 70% हमारे समाज के लोग वोट। बिल्कुल, और देना भी चाहिए आपको। बड़ा भाई और छोटा भाई का दर्जा आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और हम विधायक जी से पूछेंगे, विकास लगातार करवा रहे हैं, तो कभी विकास में भारतीय जनता पार्टी निषाद से जीते थे सर, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह कमल था। तो यहाँ से आपको भी संदेश आपको देना चाहिए कि कितनी मजबूती मिलती है एक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जब एमएलए बनकर वहां जाता है। बिल्कुल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरे निषाद समाज को सम्मान मिल रहा है और हम लोग लगातार निषाद समाज की प्रगति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआरा आवास योजना, मछुआरा क्रेडिट कार्ड योजना से लाकर इनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन का लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। लेकिन तमाम वो लोग भी आएंगे जो आपके समुदाय के लोगों को भ्रमित कर कर अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो वोट ना कर सके? देखिए, उनके लिए हम यही कहेंगे कि हमारे लोग सब जितने वोटर हैं, जितने कार्यकर्ता साथी हैं जो चल रहे हैं, वो अपने वोटर का समझाने का काम करेंगे कि आपके ही समाज के लोग कहीं दूसरे दल से आएंगे, आपको वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए, लेकिन उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें एकमुश्त सभी लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और हम लोग वही जाएंगे, कहीं बहकावे में कोई हमारे कार्यकर्ता आने वाले नहीं। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े और तमाम उन फायदों को, निषाद समुदाय के लोगों को मिलने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से फायदे को आपने गिनवाया और इन्होंने एक विश्वास भी जताया कि यहाँ से जितने भी समुदाय के वोटों का पोल होगा, वो सारा पोल बीजेपी यानी कि कमल के पुल पे जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, सेवरही।